हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पेनिस की फोर स्किन पे इश्यूज रहते हैं, किसी को जलन रहती है, किसी को टाइट रहता है। और कभी कभी ये इश्यूज के कारण अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स आपको सर्कमसिजन सर्जरी ये एडवाइस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या सर्कमसिजन सर्जरी है, ये क्यों करनी पड़ती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या फ़ायदे हैं, और ये इसका जो रिकवरी टाइम रेट है ये क्या है, और इसमें क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। यदि आपको फोर स्किन के इश्यूज़ है तो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और समझ आ जाए कि ये क्या कंडीशंस है और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्कमसिजन ये जो सर्जरी है इसमें आगे की जो फोर स्किन है, पेनिस की जो प्रेप्यूशल्स फोर स्किन है, ये स्किन को हम कंप्लीटली या फिर पार्शियली निकाल देते हैं सर्जरी करके। तो इसको बोलते हैं सर्कमसिजन। आम जनता इसको खतना या सुन्नत का ऑपरेशन भी कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि सर्कमसिजन सर्जरी कौन से कंडीशंस में हम एडवाइस करते हैं। पहली कंडीशन है फाइमोसिस, जिसमें पेनिस की चमड़ी बहुत ही टाइट हो गई है और जिसके कारण फोर स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण आपको सेक्स में तकलीफ हो सकती है, ब्लीडिंग भी कभी कभी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं फाइमोसिस। कुछ लोगों को ये फाइमोसिस बचपन से भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कंजेनाइटल फाइमोसिस। सेकेंड कंडीशन जिसमें हम ये ऑपरेट करते हैं वो है पैराफाइमोसिस। इसमें भी चमड़ी टाइट तो है लेकिन पीछे की बाजू सरक गई है और फिर आगे नहीं जा रही है। पेनिस की स्किन पीछे हट गई है और फिर आगे सरक नहीं रही वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसके कारण एक टाइट बैंड जैसा हो जाता है, और वो टाइट बैंड कभी कभी आगे की जो टिप ऑफ पेनिस है, अगर ये ज्यादा टाइट हो गया तो ये ब्लैक भी कर सकता है, गैंग्रीन में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये गैंग्रीन में तब्दील हो जाता है तो ये इमरजेंसी हो जाती है। तो पैराफाइमोसिस कंडीशन में भी सर्कमसिजन सर्जरी एक सर्जिकल ऑप्शन है। कुछ लोगों को हम निडलिंग या फिर डॉर्सल स्लिट टेक्निक और अलग अलग टेक्निक से भी हम पैराफाइमोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन जिसमें हम सर्कमसिजन सर्जरी एडवाइस करते हैं वो है बेलेनोफोस्टाइटिस, यानी प्रेप्यूशल स्किन का इन्फेक्शन होना या आगे जो टिप ऑफ पेनिस है उसका इन्फेक्शन होना, ग्लैंड्स पेनिस का। तो इसको बोलते हैं बेलेनोफोस्टाइटिस। बेलेनोफोस्टाइटिस दोस्तों कोई भी इंसान को ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है। तो ये पेशेंट्स को हम बेलेनोफोस्टाइटिस के ट्रीटमेंट में जनरली मेडिसिन रहती है, कुछ ऑइंटमेंट्स रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बार बार रिकर होता रहता है या फिर अच्छा नहीं होता। तो बेलेनोफोस्टाइटिस कंडीशन में भी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। बाकी जो रीजंस है जिसमें हम सर्जरी एडवाइस करते हैं वो है कि रिलीजियस रीजंस। कुछ धर्म में एक खतना या सुन्नत का ऑपरेशन यानी सर्कमसिजन सर्जरी एडवाइस की जाती है, और इसके कारण मरीज या फिर पेशेंट या रिलेटिव्स बेबीज में ये सर्कमसिजन सर्जरी करवाते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए या फिर बेटर कॉस्मेसिस के लिए। कुछ लोग मैरिज के पहले भी ये करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को बेटर सेक्सुअल लाइफ या फिर सेक्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी कुछ कुछ लोग सर्कमसिजन सर्जरी डिमांड करते हैं। प्रेप्यूशल स्किन में अगर कोई कैंसर की गांठ बनती है या फिर कोई डाउटफुल लीजन है या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसी उधर गठान बन गई है जो सादी गांठ है, तो ऐसे केसेस में भी सर्कमसिजन सर्जरी एडवाइस की जा सकती है आपको। तो यदि कोई सर्कमसिजन सर्जरी प्लान करना चाहता है या फिर किसी ने आपको एडवाइस की है सर्कमसिजन सर्जरी, तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आता है कि क्या कोई रिस्क है, क्या कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं। बेसिकली ये सर्जरी काफी इवॉल्व हो चुकी है और अभी ये सर्जरी में जनरली साइड इफेक्ट्स एकदम नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों को, जैसे कि 2-4% लोगों को कभी ऑपरेशन की जगह पे सूजन हो सकती है या फिर हल्का सा इन्फेक्शन या फिर कोई ब्लड जमा हो जाता है, तो जनरली सूख जाता है। तो जनरली सर्जरी काफी सेफ हो गई है, लेकिन 2-4% लोगों को कभी ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं जो भी मैनेजेबल है विथ मेडिसिन और एक सर्जन के सुपरविजन में। तो इस सर्जरी के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है कि आप जो कंडीशन के लिए करवा रहे हो, जैसे कि आपको यूरिन की धार अटक रही थी या फिर आपको इन्फेक्शन ज्यादा था, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। जो दूसरे एसोसिएटेड फायदे है वो है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
आपको सेक्स में अगर दिक्कत आ रही है क्योंकि टाइट बैंड के कारण आपको रुकावट हो रही थी या फिर अटक रहा था पेनिस इंटरकोर्स के टाइम, तो ये प्रॉब्लम आपको कम हो जाएगी। तो ये हो गई बात बेनिफिट्स के बारे में। तो क्या है सर्कमसिजन का ऑपरेशन प्रोसेस? सर्जरी से पहले बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। मरीज को हम सुबह जनरली एडमिट करते हैं। ऑपरेशन जनरली जो होता है ये लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया में होता है अगर पेशेंट अडल्ट मेल है तो। अगर कोई बेबी मेल है यानी बेबी चाइल्ड है तो ऐसे केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी करते हैं। डे केयर प्रोसीजर रहता है यानी हम शाम को मरीज को छुट्टी कर देते हैं। उसी दिन पेशेंट चलना फिरना डाइट चालू हो जाता है। कुछ बेसिक एंटीबायोटिक्स और पेन किलर आपके सर्जन आपको शायद एडवाइस कर सकते हैं जिससे आपको पेन रिलीफ रहे और इन्फेक्शन रेट भी कम रहे। 1 से 3 दिन में आप धीरे धीरे आपकी रूटीन एक्टिविटीज धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। अगर आपको पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप बाइक चला सकते हो, ऑफिस जा सकते हो। ये रेंज 3 to 7 डेज में आप ये सब एक्टिविटीज तुरंत रिज्यूम कर सकते हो। सेक्स लाइफ आप 20 से 25 दिन में रिज्यूम कर सकते हैं अगर आपको पेन नहीं है तो। ये जो सर्जरीज होती है इसमें अलग अलग टेक्निक्स रहती है, जिसमें स्टैंडर्ड जो सर्जरी है जिसमें हम पतले स्टिचेस से हम ये सर्जरी करते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक आउटकम अच्छा तो रहता है, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी युग में एक स्टेपलर सर्जरी रहती है। उस स्टेपलर सर्जरी से थोड़ा सा कॉस्मेटिक आउटकम ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। हमारे एक्सपीरियंस पर हमने देखा है कि जो स्टेपलर सर्जरी उसमें जो फिनिशिंग है, जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन जो स्टेपलर के जो पिन्स है ये पिन्स थोड़ा सा आपको पेन थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेशन दे सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये टेम्पररी होती है। एक बार ये पिन्स फॉलो हो जाता है तो आपको ये पेन जनरली बाद में ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप स्टेपलर सर्कमसिजन सर्जरी चूज करते हो तो उसमें आपको कॉस्मेटिक आउटकम अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। काफ़ी सारे लोग स्टेपलर सर्कमसिजन सर्जरी और ZSR सर्कमसिजन सर्जरी में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो बेसिकली ZSR एक कंपनी है जो स्टेपलर बनाती है और ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है जिसके स्टेपलर मार्केट में अवेलेबल है। तो ZSR कोई टेक्निक का नाम नहीं है, एक स्टेपलर डिवाइस है और एक जो कंपनी है उसका नाम है ZSR। तो बेसिकली स्टेपलर सर्कमसिजन सर्जरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग इसको लेजर सर्कमसिजन से भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। बेसिकली ये तीनों टेक्निक में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आपको आपके सर्जन को दिखाना है और आपका सर्जन जो आपको एडवाइस करता है कि आपके लिए ये टेक्निक सही है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। कुछ लोगों को शायद कॉस्मेटिक आउटकम चाहिए, कुछ लोगों को इन्फेक्शन क्लियरेंस बेटर चाहिए, कुछ लोगों का बजट कम है तो शायद वो स्टेपलर या लेजर सर्कमसिजन एफोर्ड ना कर पाए, तो वो आपको सर्जन आपको डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बेटर गाइड करेगी। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी फाइमोसिस, फोरस्किन के इश्यूज और सर्कमसिजन सर्जरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और जानकारी हमारे चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और आपके कोई सवाल है रिलेटेड टू सर्कमसिजन या फाइमोसिस तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर टाइप कीजिए। और आप हमारी वेबसाइट के लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।